भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में मथुरा में अवतरित हुए थे। धार्मिक ग्रंथों में हमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कई रोमांचक कथाओं का वर्णन मिलता है। उनके जीवन और उद्देश्यों को श्रीमद् भगवत गीता में प्रस्तुत किया गया है, जो मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोपियों के साथ रास लीला और उनके विश्व रूप दर्शन आदि उनकी लीलाओं में प्रसिद्ध है। उन्हें गोकुल नाथ, माखन चोर, यशोदा नंदन, नंदलाल आदि नामों से जाना जाता है। उनकी विचारधारा में कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांत शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण को भगवानता के साथ ही मानवता के साथ साथ रहने वाले सखा के रूप में भी माना जाता है। उनका जीवन और उद्देश्य हमें धर्म, सहिष्णुता और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की सभी प्रतिमाओं में उनके हाथ में बांसुरी नजर आती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है, बल्कि इसमें कई रहस्य छुपे हैं, जिन्हें जानकर हम हैरान हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता था। बताया जाता है कि बांसुरी से निकले अमृत स्वर से सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि मवेशी भी काफी आकर्षित होते थे। बांसुरी प्रेमी होने के कारण उन्हें कई नाम मिले थे। भगवान श्री कृष्ण को बंसी, बेड़ू, बंसिका, बंसीधर और मुरलीधर जैसे नामों से जाना जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से जुड़ी कई कथाएं हैं। यही कारण है कि भक्तों के बीच श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में जानने की जिज्ञासा रहती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी में जीवन का सार छुपा है। भगवान श्री कृष्ण की मुरली ब्रह्मा का प्रतीक थी। मुरली वास्तव में पूर्व काल में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री सरस्वती जी थी। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम, खुशी और आकर्षण का प्रतीक मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी का नाम महानंदा या सम्मोहिनी था। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था, तब भगवान कृष्ण को देखने के लिए सभी देवी देवता अलग अलग वेश बदलकर धरती पर आने लगे। ऐसे में भगवान शिव ने भी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए सोचने लगे, लेकिन उनके मन में एक सवाल उठा कि वह श्री कृष्ण के लिए ऐसा उपहार लेकर जाएं जो उन्हें प्रिय लगे और जिसे वह अपने साथ ही रखें। भगवान शिव जी को ध्यान आया कि उनके पास ऋषि दधीचि की शक्तिशाली हड्डी पड़ी है। भगवान शिव जी ने उस हड्डी को पीसकर एक सुंदर बांसुरी बना ली। इसके बाद भगवान शिव गोकुल पहुँचे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भेंट की। भगवान शिव जी ने यह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को भेंट के रूप में दी। हर रोज भगवान श्री कृष्ण बागीचे में जाकर सभी पौधों से कहते थे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह सुनकर सभी पौधे अत्यधिक प्रसन्न हो जाते थे और जवाब में वे भी भगवान श्री कृष्ण से कहते थे कि कृष्णा, हम भी आपसे प्रेम करते हैं। एक दिन अचानक तेजी से दौड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण बागीचे में पहुँचे और सीधे बांस के वृक्ष के पास गए और बांस से बोले, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मैं तुम्हें काटना चाहता हूँ। बांस ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। भगवान ने उसे काटकर बांसुरी बना लिया। जब भगवान श्री कृष्ण बांस को काटकर उसमें छेद कर रहे थे, तब बांस दर्द से चिल्ला रहा था, क्योंकि छेद बनाने में बांस को बहुत पीड़ा हो रही थी। परंतु काटने व तराशने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली पीड़ा और दर्द को सहने के बाद बांस ने स्वयं को एक मनमोहक बांसुरी के रूप में रूपांतरित पाया। यह बांसुरी हर समय भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने लगी। इस कथा का सार यह है कि ईश्वर को पता है कि हमारे लिए सर्वोत्तम क्या है। उन्होंने हमारे लिए
सर्वोत्तम आयोजित किया है। हमें अपना श्रेष्ठ करने के बाद से सब प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। एक अन्य कथा के अनुसार पहली बार भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी धवन नाम के एक बंसी बेचने वाले से मिली थी। जब बंसी बेचने वाले ने भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाने के लिए कहा तो भगवान की मधुर धुन सुनकर वह मंत्रमुग्ध हो गया था। गोपियों का कृष्ण के बांसुरी की धुन पर मंत्रमुग्ध होना गोपियों की प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की माधुर्यपूर्ण धुन उनके आकर्षक चरित्र और भक्ति की शक्ति को गोपियों में एक अद्वितीय अनुभूति के रूप में उत्पन्न करती है। जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां उनके माधुर्यपूर्ण ध्वनि में खो जाती हैं। उनकी आत्मा को भगवान के प्रति आदर्श भक्ति की अनुभूति होती है और वे अपने मन, वचन और कर्म से उनके प्रेम में लीन हो जाती हैं। इस रूप में गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी की धुन पर मंत्र मुग्ध होना उनकी अद्वितीय प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जो भगवान के प्रति उनकी अटूट विश्वास को प्रकट करता है। आखिरी समय में जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कुछ मांगने का अनुरोध किया, इस पर राधा रानी ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सुरीली धुन में बांसुरी दिन रात बजाई। राधा आध्यात्मिक रूप से भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा रानी ने अपना शरीर त्याग दिया। राधा जी के देहावसान के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी एक झाड़ी में फेंक दी और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। इसलिए बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कई लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी भौतिक रूप से गायब हो गई है और यह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य सार में समाहित हो गई है, उनके साथ एक हो गई है। दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि बांसुरी अब भी जगन्नाथपुरी मंदिर के धन गृह में स्थित है। एक और मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी केरल के पद्म स्वामी मंदिर में पाई जा सकती है, जिसका एक दरवाजा अभी खोला जाना बाकी है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अति प्रिय होने के कारण बांसुरी का धार्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि बांसुरी को हाथ से हिलाने पर नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, वहीं इसे बजाने पर घरों में सकारात्मक ऊर्जा आती है। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्णा।